हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने एक न्यूज़ जरूर पढ़ी होगी, जो सर आपने भी वो न्यूज़ जरूर देखी होगी कि जो ग्रुप सी का जो एग्जाम है वो अब एक पेपर नहीं होना है, उसके दो पेपर होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो आई होप दर्शकों आपने भी इस न्यूज़ को जरूर देखा होगा। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ओके, ठीक है। तो अरुण सर, जैसे यहाँ पे हमको अभी तक पता था कि जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 40 का नेशनल जीके, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर सब पूछा जाता है। अब हम सभी को पता है, अभी जो आपका ये वीडियो की जो आपकी भर्ती थी, ये विवादों में आ गई है। एसटीएफ ने यहाँ पर जो है वो पेपर लीक का जो घोटाला है वो आपका यहाँ पे बता दिया। तो इसी से रिलेटेड जो आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं कहेंगे, बट न्यूज़पेपर में आज ये आया हुआ है कि अब जो आयोग है वो 2 लेवल पे ये परीक्षाएं कराने का विचार कर रहा है। अभी हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि इस पर बहुत सारे चेंजेस होंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आयोग ने केवल न्यूज़पेपर में दिया कि अब 2 पेपर हम करवाने जा रहे हैं, उसकी हम प्लानिंग बना रहे हैं। तो ये 2 पेपर कौन से हैं? एक प्री पेपर होगा और एक आपका जो है वो मेंस के एग्जाम पे होगा। टायर 1, टायर 2 इस तरीके से इसको कहते हैं। एक बाद में और भी होता है जहाँ पे लोक सेवा आयोग जो उसका इंटरव्यू भी करवाता है। इससे आयोग का कहना है कि जो आपका जो एक टर्म आजकल चल रहा है यहाँ पे, काली भेड़ें जो हैं, जो यहाँ पे घुस गई हैं, यानी जिन्होंने पैसे दे के, जो एसटीएफ ने खुलासा किया है, पैसे दे के जो आपका भर्ती में आ गए, उन पे थोड़ा सा रोक लगेगी। तो अब पेपर जो है वो 2 लेवल पे होगा। पहला प्री लेवल होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो आपका पेपर 2 है वो मेन्स लेवल पे, यानी वो रिटर्न एग्जाम के फॉर्म में होगा, जैसा कि हमारा यूके पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपका होता है। बट इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, एक पेपर नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। तो दूसरी चीज मेरी ये है सर, जैसे मान लीजिए अभी तक एक पेपर होता था, तो ठीक है, उनको एक पेपर देना है, फिर आगे की सारी प्रोसेस होनी है। तो अब जब 2 पेपर होने हैं, तो इसमें स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए, वो किस तरह से तैयारी करे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है अरुण सर, देखिए यहाँ पे अभी तक क्या होता था, अगर हम केवल पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो अभी तक जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जो है 1 लाइनर पढ़ के आपका आ जाते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हैं, आपको पेपर पता है कि इस सब्जेक्ट से इतना आ जाना है, तो आप उसी पे आप टिक लगा के या उसी को आप फिल करके आप आ जाते थे। बट ये तो चलो प्री के लिए अभी भी सही है। बट अगर हम मेंस की बात करें, वहां पे तो आपको आंसर राइटिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको गहन जो नॉलेज है वो गहन नॉलेज आपको करनी पड़ेगी। आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो आप डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि पीसीएस लेवल का जो एग्जाम है उस लेवल के एग्जाम की तरह अगर रिटर्न आपका होता है तो उस तरीके का आपका यहाँ पे वो पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट को। अब केवल जो कम बुक्स पढ़ के या जैसे 1 नाइट फाइट इस तरीके का हम एग्जैक्ट टर्म कहते हैं, ठीक है, कि बहुत कम पढ़ के या कुछ आपके जो 1 लाइनर है वो पढ़ के हम निकाल लें, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कहना है कि ये जो निर्णय है गलत है या ये सही है, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयारी तो आपको अब डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अब सर एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, आप मुझे ये बताइए, अभी जो होने हैं पेपर, तो उसमें क्या रहेगा? अभी जो पेपर कुछ होने हैं आपको पता ही है, तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें किस तरह से यहाँ पे चीजें होने वाली हैं? ठीक है अरुण, देखिए अरुण सर, जो ये है अगर हम बात करें, ये सब सरकार के लेवल पे या आयोग के लेवल पे अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जो फॉर्म अभी तक हो चुके हैं उसमें जैसा लिखा हुआ है वो वैसा ही आगे होना है। मतलब अगर अभी जो हमने फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम आपके अक्टूबर नवंबर तक आपके हो जाने हैं, तो उसमें आपका एक ही पेपर होगा। बट अब जो नई भर्तियां आएंगी उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये इतने जल्दी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विभाग से परमिशन लेनी होगी, आयोग से जो आयोग है वो उसको खुद इंटरनल आयोग को अपना एक निर्णय लेना होगा, फिर सरकार के थ्रू इसको आपको अप्रूव करवाना होगा, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी हम बात करें इसी में जो पटवारी वाली भर्ती है वो इसीलिए आपकी रुकी हुई है कि पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोगों ने भरा हुआ है और आयोग ने अपनी तरफ से ये सरकार को दिया हुआ है कि हम इतने बच्चों का जो फिजिकल है वो पहले एंट्रेंस लेवल पे नहीं करा सकते हैं। तो आयोग ने कहा कि पहले रिटर्न होना चाहिए, ये भी सरकारी लेवल पे ये जो निर्णय ये रुका हुआ है। तो ये जो आज के न्यूज़पेपर में आया है इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इतने जल्दी नहीं होना। अभी तो उन्होंने विचार करना शुरू किया है, फिर अपने इंटरनल बैठक करवाएंगे, फिर विभाग से, फिर सरकार से पूछेंगे, तब जाके ये होगा। तो ये मेरा अपना मानना है, तो इतनी जल्दी आपका नहीं होना चाहिए जो अभी तक पेपर हो चुके हैं। आने वाले पेपरों में जो आने वाली विज्ञप्ति है वहाँ पे ये हो सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अब यहाँ पे जो पेपर होने वाले हैं तो उसमें शायद चेंजेस ना हो, क्योंकि ये आगे इसमें टाइम लगने वाला है, प्रोसेस में टाइम लगता है। तो सर ऐसा ही अगर हम यूपी की बात करें
तो यूपी टेट करके मैंने यहाँ पे कुछ यूपीपीटी है सर, हाँ। अच्छा यूपीपीटी, ओके सर। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहेंगे? ओके, ठीक है। जैसे अरुण सर अब आपके मुंह से देखो निकल ही गया, यूपी टेट जो है मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए होता है? जिसको भी टीचर बनना है उसको टीईटी का एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो सीटेट करे या यूपी का करे। उत्तराखंड की बात करें या तो उसको सीटेट क्लियर करना होगा या उत्तराखंड का टीईटी क्लियर करना होगा। इसी लेवल पे जो आपका पिछले 2-3 सालों से या 2020 से हम बात करें, यूपी में भी एक निर्णय लिया गया, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कोई भी एग्जाम है वो 2 लेवल पे होता है। एक यूपी पीईटी होता है, प्री एंट्रेंस टेस्ट, ओके, ठीक है, या प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो एग्जाम आपका साल में एक बार होता है। जो बच्चा उसको क्लियर करेगा वही आगे मेंस में बैठेगा, और उसकी एलिजिबिलिटी 1 साल की है। जैसे अभी टेट में आपकी जो एलिजिबिलिटी अब तो लाइफ टाइम कर दी है, पहले 7 साल हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो यूपी पीईटी वाला है, ठीक है, वहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक पेपर होगा, उसके बाद वो उसको फिर प्री नहीं देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। आपको प्री एक बार करा दिया, साल में एक बार उन्हें, जो वो क्लियर करेगा वही आगे मेंस में बैठेगा, अलग अलग विभागों में, ओके, ठीक है। अलग अलग विभाग की जो भी उस 1 साल में भर्तियां आएंगी उसको प्री नहीं देना है, वो सीधा आपका कहाँ बैठ जाएगा, मेंस में बैठ जाएगा। तो अब जैसे उत्तराखंड में जो आपका है, उत्तराखंड में अगर जो आज की बात हुई है वो क्या है कि हर एग्जाम में आपका प्री मेंस होता रहेगा। तो क्यों ना प्री को एक साथ क्लब करके उत्तराखंड का पीईटी बना दिया जाए, ये एक हमारा मानना है या सजेशन इस तरीके का है। अब स्टूडेंट आपका इसमें क्या मानना है कि इस तरीके का एग्जाम किस तरीके से होना चाहिए, या यह निर्णय सही था गलत था, उस बारे में आप हमको जरूर बताएं। तो पीईटी में क्या है, वही आपका नॉर्मल जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपका होगा, 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी। उस 1 साल में जो भी वैकेंसी आएंगी, अगर आप उसको पास कर जाते हैं तो सीधा आप मेंस में बैठेंगे। फिर अगले साल आपको वो एग्जाम फिर से देना है, फिर आप मेंस में बैठेंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्री वाला टाइम है वो टाइम पीरियड आपका बच जाएगा। जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं एक ही एग्जाम कराने में बहुत समय लग जाता है, 2-3 साल 3-4 साल का टाइम लग जाता है। अगर आप फिर उसको प्री मेंस में आप बांटोगे तो और लंबा टाइम लगना है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा, भविष्य ही बताएगा कि उत्तराखंड की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से आपके आगे जाएं। और अभी तो उत्तराखंड का जो आपका आयोग है उसी को आपको 7-8 साल ही आपके हुए हैं, 2014-15 के आसपास से पेपर बनाना आयोग ने शुरू किया था। उससे पहले तो आपका खुद लोक सेवा आयोग ग्रुप सी का एग्जाम कराता था या यूबीटीआर करवाता था, कुछ पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है वो करवाती थी। तो ये तो एक जो है चेंज जो है वो या इंप्रूवमेंट कहें, एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आयोग प्रॉब्लम फेस करता रहेगा, क्योंकि पेपर आयोग का कहना है कि पेपर लीक पहली बार पकड़ में आया हुआ है, जांच में आया हुआ है, तो आयोग ने ये रणनीति बनाई हुई कि इसको चेंज करे। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर पाते हैं, या जो उत्तराखंड के स्टूडेंट है या उत्तराखंड का जो आयोग है या उत्तराखंड की जो ये व्यवस्था है, जो नौकरी दिलवाने वाली व्यवस्था, ये किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करती है, ये भविष्य के गर्त में ही है। तो स्टूडेंट आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, ठीक है, आपका क्या मानना है? अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई अच्छा सा आइडिया हो जहां से जो ये आपका जो नकल वाली प्रक्रिया है या पेपर लीक वाली प्रक्रिया है, वो हमारे से छेड़छाड़ वाली जो प्रक्रिया है, ये रुक सके, तो आप अपना जो सजेशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इतना था कहना था अरुण सर मेरे को। ओके सर, तो आई होप गाइज ये न्यूज़ आपने जरूर पढ़ी होगी, और इस बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपने वहाँ पे सुझाव दे सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू।